एक दिन भीम अपनी माँ के साथ खेत में आया होता है और सभी दूध की बोतल पी के खत्म कर रहा होता है। तो वहाँ पर कालिया भीम को डराने के लिए आता है, पर भीम ही उसे डरा देता है। और फिर जब वो कालिया को पता चलता है, वहाँ से चला जाता है, तब उसके पेड़ में चोट लग जाती है। तो भीम और कालिया की माँ दोनों को देख लेती है। फिर कालिया और भीम के खेत के पास बहुत सारे कौवा आ जाते हैं, जिसे भगाने के लिए कालिया जाता जाता है उन सबको डरा देता है। सारे कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं, पर वहाँ पर रखा हुआ पुतला गिर जाता है। जिसके बाद भीम उस पुतले को आसपास से चारों तरफ से देखने लगता है और कालिया उसे खड़ा कर देता है, पर वो हिलने लगता है और भीम को उससे चोट लग जाता है। तो कालिया को लगता है कि वो एक भूत है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग के छूट जाता है। डर के मारे कालिया अपना आँख बंद कर देता है और भीम उस पुतले को खड़ा कर देता है। और जब भीम इधर को देखता है तो उसे कालिया नहीं मिलता और कालिया दीवार के पीछे लेकर के गिर जाता है। जिसके बाद कालिया जो रहता है अपने सर पे टोपी लगा लेता है और अपने शरीर पर रंग लगा लेता है और भीम के गाय के ऊपर बैठ जाता है और आक्रमण करने का इशारा दे करके उस गाय को चलने को बोलता है। पर वो कीड़े से भी बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। जिसके बाद कालिया उसे ढकेलता है, पर भीम उन दोनों को पीछे से ढकेल देता है और वो दोनों जाकर उससे टकरा जाते हैं। और फिर भीम जो रहता है वो कालिया को देखता है और कालिया उससे लड़ाई करने लगता है। और फिर उन दोनों को देख करके भीम और उसका गाय बहुत ही ज़्यादा हंसता है, जिसके वो कालिया के ऊपर में उसका पूरा घास आ जाता है। जिसे देख करके भीम और कालिया और उसका गाय बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम गर्म दूध पीने के बाद सोने को चल जाता है। और भीम अपने सपने में देखता है कि उसके घर के आसपास में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्दी आने लगती है। और फिर भीम की खिड़की खुल जाता है और भीम उस खिड़की से बाहर चल जाता है और बर्फ को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस बर्फ से खेलने लगता है। तभी उसका गाय उसे दिखता है, जिसके बाद भीम का गाय और भीम अपने साथ खेलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक पेड़ से आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं। तो वहाँ पर सांता क्लॉज रहता है, जिसका रथ ऊपर पेड़ में अटक गया था। उनमें से हिरन का पैर जो रहता है वो टूट जाता है। जिसके बाद भीम उस सांता क्लॉज के पास में जाते हैं और फिर वो सांता क्लॉज उसे ले लेते हैं और भीम जो रहता है वो सांता क्लॉज का मदद करने लगता है। जिसके बाद सांता क्लॉज का रथ नीचे गिर जाता है, पर उसका एक चक्का जो रहता है वो टूट जाता है। जिसके बाद भीम उसे जाकर के सीधा कर देता है, जिसे देखने के बाद जो सांता क्लॉज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो भीम को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पर उनका जो हिरन रहता है उनका एक पैर टूटा रहता है, तो भीम अपने घर से जाकर के उसमें एक पट्टी लगा देता है, तभी वो चलने लायक नहीं होता। जिसके बाद सांता क्लॉज को भीम अपना गाय को दे देता है और फिर सांता क्लॉज वहाँ से चले जाते हैं और फिर भीम का आँख खुल जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर के देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बर्फ होते हैं, उनका गाय भी रहता है और सांता क्लॉज आसमान से जा रहे होते हैं। जिसके बाद भीम उसे बाय कर देता है। एक दिन भीम की माँ सुबह सुबह भीम को ले लेती है, उसे अच्छे से चारों तरफ में तेल लगाने लगती है, क्योंकि उस दिन होली होता है। और भीम की माँ उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है और जो कि भीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो घर के बाहर चले जाता है और अपने खिलौने से खेलने लगता है। तभी उसे ऊपर से एक चिड़िया टट्टी कर देती है, पर वो बच जाता है और चिड़िया को डांटने लगता है। फिर वो मेंढक को डांटने लगता है और उसे चीता पढ़ाने से मना करता है। तभी वो देखता है कि आसपास के सभी लोग रंग लगाते हैं और एक दूसरे को होली मनाते हैं। तभी भीम डर के मारे घर के अंदर भाग जाता है। फिर वहाँ से कालिया को बहुत सारे दोस्त जा रहे होते हैं। तभी कालिया उन सबको भीम को रंग कैसे लगा वो प्लान बताने लगता है। जिसके बाद जो छुटकी रहती है वो सबको क्योंकि मना करती है और अपना आइडिया बताने लगती है और भी सभी एक दूसरे का आइडिया लेकर के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी कालिया वहाँ पर चला जाता है और जैसे प्लान में सोचा था बिल्कुल वैसे नहीं होता, बल्कि कालिया और उसके दोस्तों ही पे रंग लग जाता है और आगे से जो बदमाश लड़का रहता है वो उसे घेर लेता है और ऊपर से चिंटी जो रहती है वो अपने एरोप्लेन से रंग को फेंकने लगती है और आगे में भीम आ जाता है और भीम अपना बैट उठा लेता है और गुब्बारे को सीधे कालिया को मुँह पे मारता है। चिंटी का हेलीकॉप्टर भी टूट जाता है। फिर घर से माँ आती है और वो भीम को रंग लगा देती है। जिसके बाद भीम के पास भी फुलकारी आ जाता है और सभी लड़के उसे देख के भाग जाते हैं। एक दिन गांव
गांव में होली का त्योहार मनाया जा रहा होता है। तो सभी लोग राजमहल के पास आकर के होली खेलते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक जो रहता है वो राजा रहे घोषित करता है, जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं। पर भीम और काली गलती से राजा के सर पे कलर लगा देते हैं, जिसके बाद भीम जो रहता है वो बगल वाले ड्राम में जाता है और रन भर के भीम को मारने लगता है। तभी भीम का ध्यान काली के पास जाता है और फिर काली और भीम एक दूसरे के ऊपर भागने लगते हैं। और दूर में दो गंदे बच्चे रहते हैं जो कि गंदे वाले पानी को लेकर के भीम और काली को ऊपर लगाने का कोशिश करते हैं। और जब भीम देखता है कि वो दोनों लड़के कालिया को दौड़ा रहे हैं, तभी भीम उन दोनों के पीछे चल जाता है और वो दोनों को राजमहल के अंदर पहुंच जाते हैं। और भीम अपना भेष बदल करके वहाँ पे बच जाता है, पर वो जो रहता है वो भीम से बच नहीं पाता। और भीम जो रहता है वो कालिया को पकड़ लेता है, जिससे आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़के आ जाते हैं और कालिया को पकड़ने लगते हैं। और फिर कालिया एक दरवाजे के अंदर जाकर के छुप जाता है और वो बच्चे चले जाते हैं। तभी भीम को लगता है कि कालिया उसके अंदर में है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, पर वो उसके अंधेरे में होता है और वो निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़के आ जाते हैं और दोनों को पीछे से सैनिक आता है, वो दोनों को पकड़ के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों को कुछ समझ में नहीं आता और फिर भीम को उसका फुटकारी मिल जाता है और वो दोनों लड़के को रख देता है। और वो दोनों लड़के गंदा पानी को भीम के पास में फेंकने वाले होते हैं, बस काले आकर के भीम को बचा लेता है, जिससे चुप करके भीम बस से गुस्सा आता है और फिर अच्छे पानी से काले को नहला देता है। और दोनों गंदे लड़के उस दोनों को देख करके भाग जाते हैं। और फिर भीम जो रहता है वो पाइप को ऊपर करता है, सब एक साथ डांस करने लगते हैं।